Assalamu alaikum, 6th class. How are you all? Students, our reading lectures are continue and we have completed our reading up to page number 8. Let's start today's lecture. Students, our today's topic is handling data. बेटा आपने अपने प्रीवियस रीडिंग लेक्चर में ये पढ़ा था कि किस तरह से आप मेजरमेंट्स ले सकते हैं, किस तरीके से आप साइंस इन्वेस्टिगेशन में, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में किस तरह से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करने के बाद आप किस तरह से उसको हैंडल करेंगे डाटा को, इस बारे में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। हैंडलिंग डाटा का टॉपिक है बेटा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इज समटाइम्स कॉल्ड डाटा। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? डाटा कहते हैं। वेरी ऑफन एंड एक्सपेरिमेंट्स गिव्स यू लॉट्स ऑफ डाटा। यानी यूजुअली आप जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको उसके मुताबिक कुछ मेजरमेंट्स या कुछ कैलकुलेशंस हासिल होती हैं, कुछ डाटा हासिल होता है। डाटा इज़ वेरी यूज़फुल इफ़ यू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट इट इन मोस्ट अप्रोप्रिएट वे। डाटा आपके लिए तब मुफीद है, फ़ायदेमंद है अगर आप उसको मुनासिब तरीके से, एक अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करने को जानते हैं कि किस तरह से आपने उसको प्रेजेंट करना है। ठीक है जी, उसके कई तरीक़ाकार हैं बेटा। पहला है जी टेबल की फॉर्म में, सेकंड है जी बार चार्ट की फॉर्म में, उसके बाद है बेटा लाइन ग्राफ या पाई चार्ट की फॉर्म में। ठीक है जी, सबके बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। टेबल किसे कहते हैं? ठीक है जी, पुटिंग डाटा इन अ टेबल इज़ वन वे ऑफ डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन। डाटा की फॉर्म में, यानी इस तरीके से टेबल की फॉर्म में आप डाटा को एक्सप्लेन करते हैं तो इसको हम टेबल फॉर्म कहते हैं। और इस तरीके से आप डाटा को बेहतर तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसको एलाबरेट कर सकते हैं। उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको इस टेबल को देखते ही पता चल जाती है। ठीक है जी, दिस वेदर चार्ट इज़ अ गुड एग्जाम्पल। आपके सामने वेदर चार्ट बना हुआ है, इसकी एग्जाम्पल के तौर पे इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड टुगेदर एंड यू कैन कंपेयर द रिजल्ट्स क्वाइट ईजीली। यानी इसमें इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके आप इजीली उसको स्टडी कर सकते हैं, उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। However, a table containing lots of information can be confusing and boring to look at। लेकिन अगर इसमें हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसी में गैदर कर देंगे, इकट्ठी कर देंगे, तो वो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। दैट्स वाई डाटा इज़ ऑल्सो प्रेजेंटेड इन ग्राफ्स एंड चार्ट्स। इसलिए अगर डाटा ज़्यादा उसकी इंफॉर्मेशन हो तो उसको टेबल की बजाय चार्ट्स की शक्ल में या ग्राफ की शक्ल में एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है जी, ये देखिए आपके सामने ये नाइट टाइम टेम्परेचर डिफरेंट आपको बताए गए हैं। ठीक है जी, डिफरेंट टाइम्स में। उसके अलावा अमाउंट ऑफ क्लाउड एट 11 PM, ये क्लाउड्स के अमाउंट आपको दिखाए गए हैं। उसके बाद है बेटा डे टाइम टेम्परेचर, ये आपको मेंशन किया गया है, और अमाउंट ऑफ क्लाउड्स एट 11 AM, ये आपको मुख्तलिफ क्लाउड्स की अमाउंट दिखाई गई है। मीन्स ये एक सिंपल डाटा फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए बार चार्ट। बार चार्ट शोज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एज अ पिक्चर। बार चार्ट जो है वो पिक्चर की फॉर्म में या तस्वीर की शक्ल में एक्सपेरिमेंट को शो करने का नाम है। यू कैन सी एट अ ग्लांस व्हाट द रिजल्ट्स शो। आप ये देख सकते हैं कि रिजल्ट्स जो हैं वो क्या बता रहे हैं। दिस बार चार्ट शोज द हाइट ऑफ ग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स। डिफरेंट स्टूडेंट्स की हाइट को कंपेयर करके उसके बारे में बेटा ये बार चार्ट बनाया गया है। ठीक है जी, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन है और यहाँ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये आपके सामने देखिए स्टूडेंट्स की डिफरेंट हाइट की कैटेगरीज़ को, कि कितनी स्टूडेंट जो है, वन स्टूडेंट जो है वो 151 उसकी जो है सेंटीमीटर्स हाइट का है। उसके बाद 152 के कितने हैं जी? 2 स्टूडेंट्स हैं। आलमोस्ट 153 के देखिए 3 स्टूडेंट्स हैं। यानी डिफरेंट इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है। इस तरह से आप भी डाटा को इन द फॉर्म ऑफ बार चार्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट पेज देखिए स्टूडेंट्स, डाटा को एक्सप्लेन करने का थर्ड मेथड है जी लाइन ग्राफ। ये आपके सामने एक ग्राफ के ऊपर ये लाइन ड्रॉ की हुई है अकॉर्डिंग टू द डाटा। ठीक है जी, ये देखिए जी आपके सामने टेम्परेचर ऑफ टी इन डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे
चाय का टेम्परेचर दिया गया है और ये टाइम इन मिनट्स, यानी जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है टेम्परेचर जो है उसमें कमी आती जा रही है। ठीक है जी, ये इसको शो किया गया है इस लाइन के ज़रिए। टाइम पैसेज इस साइड पे शो हो रहा है और टेम्परेचर का जो है डिक्रीज़ होना वो इस साइड पे शो किया जा रहा है। ठीक है जी, लाइन ग्राफ इज़ यूज़फुल बिकॉज इट ऑल्सो शोज़ द रिजल्ट्स एज अ पिक्चर, क्योंकि ये पिक्चर की शक्ल में, तस्वीर की शक्ल में भी आपको रिजल्ट्स दिखाते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ इट टू रीड ऑफ वैल्यूज़, आप इसको डिफरेंट वैल्यूज़ को पढ़ने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विच यू हैव नॉट मेजर्ड, जिसको आपने मेजर नहीं किया था। दिस ग्राफ शोज़ हाउ द टेम्परेचर ऑफ अ कप ऑफ टी चेंजेस ओवर 10 मिनट्स। आप ये बताते हैं, इसमें आपको ये दिखाया जा रहा है कि 10 मिनट्स के टाइम पीरियड में किस तरह से जो चाय का टेम्परेचर है वो वेरी कर रहा है, वो चेंज हो रहा है और कहाँ जाके वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, the highest air temperature ever recorded on earth was 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तक जो हाईएस्ट टेम्परेचर है ज़मीन पर जो रिकॉर्ड किया गया वो 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड है एट डेथ वैली यूएसए ऑन 10 जुलाई 1913, जो 1913 में 1913 में बेटा ये रिकॉर्ड किया गया था यूएसए में डेथ वैली में। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये डिड यू नो की जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको लाजमी तौर पे पढ़नी होती है कि इसमें से यूजुअली आपके एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, इस पे फोकस करना है आपने। नेक्स्ट है जी पाई चार्ट। पाई चार्ट इज़ अनदर वे ऑफ शोइंग इन्फॉर्मेशन। पाई चार्ट भी इंफॉर्मेशन शो करने का एक और तरीक़ाकार है। एज अ पिक्चर द साइज ऑफ द स्लाइसेस इन अ पाई चार्ट इंडिकेट द पोर्शंस ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। आपके न्यूमेरिकल डाटा के डिफरेंट पोर्शंस को इसके जो है डिफरेंट स्लाइसेस, डिफरेंट पार्टीशंस हैं वो शो करेंगे। दिस पाई चार्ट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग ईच सीजन ऑफ द ईयर, के डिफरेंट स्टूडेंट्स को सीज़न कौन कौन से पसंद हैं उसके अकॉर्डिंग ये पाई चार्ट बनाया गया है। 50% स्टूडेंट्स जो हैं बेटा उनको समर सीज़न पसंद है, इसलिए ये 50% उसको शो कर रहा है। जस्ट 25% को विंटर सीज़न पसंद है, इसलिए 25% इस तरह से शो किया गया है। 16% स्टूडेंट्स लाइक स्प्रिंग वेदर एंड 9% लाइक ऑटम वेदर। ठीक है जी, इसलिए इसको डिफरेंट पार्टीशंस के ज़रिए से इस पाई चार्ट को शो किया गया। थैंक यू सो मच क्लास, आज के वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। आपने इस रीडिंग को अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है और अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू।